नमस्कार, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं पुष्पा प्रजापति एवीएम क्लास से एवीएम स्कूल से आपके लिए लाई हूँ संस्कृत की ऑनलाइन क्लास। अपन पाठ 6 पढ़ रहे थे, जो कि क्या नाम था उसका, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के बारे में उसमें बताया गया था। उस दिन अपन ने पहले और दूसरी क्लास में अपन ने 3 पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद कर चुके थे। उसमें पहले में उसका जन्म स्थान, उसका राज्य अभिषेक, कब उनका राज्य अभिषेक हुआ, कौन सा उनका जन्म स्थान था, कौन से गांव में उनका अभिषेक किया गया। फिर अपन ने उनके बलिदानों के बारे में पढ़ा, उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की और किस किस के साथ में युद्ध किए और कहाँ उन्होंने युद्ध किया, ये सारा उसमें वर्णन किया गया था। उन्होंने अकबर के साथ में अपना युद्ध किया था और उस स्थान का क्या नाम था, हल्दी घाटी। और फिर वह हल्दी घाटी स्थान पर उन्होंने युद्ध किया था और उस स्थान को क्या नाम दे दिया गया था, हल्दी घाटी प्रसिद्ध युद्ध का नाम दे दिया गया था। और उसकी जो सेना थी, महाराणा प्रताप की सेना किसमें प्रमुख थी, वो उसमें पर्वत युद्ध करने में भी क्या मानी गई है, वो अच्छी मानी गई थी। तो उसके बारे में ये बताया गया था। अब आगे देखो कि महाराणा प्रताप को क्या कमी थी, उसके कारण क्या वह अपनी प्रतिज्ञा को सिद्ध करेंगे या नहीं। प्रतिज्ञा को सिद्ध करते हैं और वह आगे क्या कहते हैं कि उनके पास क्या है, धन का अभाव होने के कारण वह कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अपने खुद का संकल्प जो सिद्ध संकल्प किया है उसको वह क्या करेंगे, पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह अपनी पराजय कभी भी नहीं मानेंगे। इसलिए अब आगे देखते हैं महाराणा प्रताप का। तस्य सेनापि धना अभावे विघटिता। विघटिता यानी बिखर गई, बिखर गई यानी कि उनकी, तस्य माने उनकी, किनकी, महाराणा प्रताप की। धन अभावे यानी धन के अभाव के कारण, धन की कमी, धन की कमी के कारण, देखो कि धन के कमी के कारण उनकी सेना क्या हो गई, बिखर गई। यानी कि महाराणा प्रताप के पास क्या नहीं था, धन था, धन था नहीं, और धन की कमी के कारण क्या हो गई, उनकी सेना क्या हो गई, बिखर गई। आगे देखो, परम प्रतापः कदापि पराजयं न स्वीकृतवान्। परम यानी परंतु, प्रताप यानी प्रताप ने, कदापि यानी कभी भी, पराजय यानी पराजय को स्वीकार नहीं किया। स्वीकृतवान यानी स्वीकार, स्वीकार, स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को, ये पराजय को कभी भी स्वीकार नहीं किया। अरण्ये गुहा प्रदेशेषु उषित्वा स्वसंकल्प प्रसिद्धे सैन्य संग्रहणम उपाक्रमत। अरण्य गुहा यानी, अरण्य यानी जंगल में, अरण्य यानी जंगल में, गुहा प्रदेशेषु यानी गुफाओं में, गुफाओं में, उपस्थित यानी निवास करके, निवास करके, स्व यानी अपना, संकल्प सिद्ध, संकल्प सिद्ध, सैन्य यानी सेना, सैन्य यानी सेना। अब देखो, जंगल में और गुफाओं में निवास करके वह अपने संकल्प को सिद्ध करने के लिए सेना को इकट्ठा किया या सेना का संग्रह किया। यानी कि वह कहाँ रह रहे थे, जंगलों और गुफाओं में रह करके वह अपनी सेना को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं या संग्रहण
करते हैं। संग्रहण करने का अर्थ होता है इकट्ठा करना। सैन्य संग्रहणम तत्परीक्षणम च भौ वित्त साध्य कार्यम, यानी कि सैन्य संग्रहम यानी कि सेना का संग्रह करना, और तत्परीक्षणम यानी प्रशिक्षण करना, उनका प्रशिक्षण करना, यानी कि उनको उनकी सेना की शक्ति के बारे में उनको प्रशिक्षण करना, यानी कि उनको युद्ध के बारे में बताना। तो उसमें क्या बताया गया है कि सेना का संग्रह करना और उन्हें प्रशिक्षण करना तो अधिक धन से सिद्ध होने वाला क्या माना गया है? कार्य माना गया है। अधिक, बहुत यानी अधिक, बहुत यानी अधिक, अधिक वित्त यानी धन, अधिक धन, और साध्यम यानी सिद्ध, कार्यम यानी कार्य, यानी कि उनको सेना का संग्रह करना और उनको प्रशिक्षण करना अधिक धन से सिद्ध होने वाला कार्य था, क्योंकि महाराणा प्रताप के पास क्या नहीं था? धन नहीं था। और जब सेना को इकट्ठा करेंगे और उन्हें प्रशिक्षण करेंगे, उनको निपुण करेंगे, परीक्षा में युद्ध के लिए तैयार करेंगे, तो क्या चाहिएगा? उनको अधिक सारा धन की जरूरत पड़ेगी। आगे देखो, महता दारिद्र्यं परितयमानस्य प्रतापस्य इदमेव बहुचिंता कारणम आसीत्। महता यानी महान, महता यानी महान, दरिद्रता यानी दरिद्रता से या गरीबी से, परितामास यानी संतप्त, संतप्त, प्रताप से यानी प्रताप को बहुत चिंता का कारण था। देखो, महान दरिद्रता से संतप्त होते हुए, महान दरिद्रता से संतप्त होते हुए प्रताप को ये बहुत बड़ा चिंता का कारण था। क्या था? बहुत बड़ा चिंता का कारण था। किसके लिए? प्रताप के लिए। प्रतापस्य चिंता विहाम भामासानां किंचित श्रेष्ठी किमपि महत् कार्ये कृतु काल समायात इति भावितवान। प्रताप से यानी प्रताप की चिंता को देखकर या समझकर, विहाम यानी समझकर, प्रताप की चिंता को समझकर एक नामानाम यानी नाम का, श्रेष्ठ यानी सेठ, श्रेष्ठ यानी सेठ, प्रताप की चिंता को समझ करके भामाशाह नाम का एक सेठ ऐसा सोचता है कि किम अपि महत् कार्य कृतुम काल समायात इति भवितवान। वह क्या सोचता है कि काल यानी समय, अब क्या आ गया है? समय आ गया है। महत् कार्य यानी महान कार्य, महान कार्य करने का, कृत यानी करने का। देखो, प्रताप की चिंता को समझकर भामाशाह नाम का एक सेठ ऐसा सोचता है कि अब यह समय आ गया है, महान कार्य करने का। क्या आ गया है? समय आ गया है। क्या समय आ गया है? महान कार्य करने का। यानी किसकी चिंता को समझ करके बोले? वो प्रताप की चिंता को समझ करके बोले कि अब क्या समय आ गया है? महान कार्य करने का समय आ गया है। स प्रताप निक्सा गत्वा वाच। स माने वह, वह कौन? भामाशाह। स माने वह कौन? किसके लिए आया है? भामाशाह के लिए। प्रताप है, निक्सा यानी पास, निक्सा यानी पास में, गत्वा यानी जाकर, गत्वा यानी जाकर, वाच यानी बोला, प्रभो यानी स्वामी। क्या बोला? देखो, वह भामाशाह
प्रताप के पास में जाकर के बोला कि प्रभु, हे स्वामी, अहम भववद्वंशस्य सेवक है, मम हस्ते प्रभुतम धन्य विद्यते। यानी कि मैं आपके वंश का क्या हूँ? सेवक हूँ। वंश का, मैं भव यानी आपके वंश का क्या हूँ? सेवक हूँ। मम हस्ते प्रभुतः धन्य विद्यते। मेरे पास क्या है? मम यानी मेरे पास, प्रभुतः यानी बहुत सारा धन है। वह भामासा क्या कहता है? प्रताप के पास में जाकर के कहता है कि हे प्रभु, हे स्वामी, मेरे पास में मैं क्या हूँ? आपके वंश का सेवक हूँ, तो मेरे पास में बहुत सारा धन है। आगे देखो, तेन भवान, तेन यानी उससे, किससे? उस जो मेरे पास में क्या है? धन है, उस धन से पंचविंशति सहस्त्र सैनिकान, पंचविंशति सहस्त्र यानी कि 25,000, क्या हो जाएगा? 25,000 सैनिकान यानी सैनिक, यानी कि उससे, तेन माने उनसे आप क्या कर सकते हो? 25,000 सैनिक 12 वर्ष पर्यंतम पाल्यतु पर भविष्यति। यानी कि 12 वर्ष यानी 12 वर्ष तक पाल्यन यानी पालन कर सकते हो, या उसमें पालन हो सकता है। देखो कि मेरे पास जो बहुत सारा धन है, उससे आप 25,000 वर्ष तक सैनिकों का, 25,000 सैनिकों का 12 वर्ष तक आप क्या कर सकते हो? पालन कर सकते हो। तदा प्रताप है उवाच है। तदा यानी तब, तदा यानी तब प्रताप बोलते हैं, उवाच यानी बोलते हैं। अब प्रताप क्या कहते हैं? देखो आगे, जब उनकी भाषा सुनते हैं वह कि ये धन ले लो, इस धन से आपका क्या हो जाएगा? 25,000 सैनिकों का 12 वर्ष तक आप क्या कर सकते हो? उनका पालन कर सकते हो, या उनका पालन पोषण हो सकता है। तदा प्रताप है उवाच है। तब प्रताप बोलते हैं, अहम नेत धनम स्वीकृतु शक्नोमि। यानी कि मैं इस धन को लेने में, या लेने में क्या, इस धन को क्या नहीं कर सकता हूँ? मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। मैं इस धन को क्या नहीं कर सकता हूँ? स्वीकार नहीं कर सकता। तो वे क्या कहते हैं? महाराणा प्रताप क्या कहते हैं कि एतद धनम भवता अर्जितम अस्ति। यह धन क्या किया है? आपका अर्जित किया हुआ है, या आपका कमाया हुआ है। अर्जित करना यानी कमाना, कमाना, कमाना या इकट्ठा, इकट्ठा करना। यह धन क्या है? आपका इकट्ठा किया हुआ है, या आपका अर्जित किया हुआ है, या आपका कमाया हुआ धन है। प्रताप किसको कह रहे हैं? भामाशाह को कह रहे हैं कि मैं इस धन में नहीं ले सकता, क्योंकि यह धन आपका अर्जित किया हुआ है। तदा भामाशय प्रोवाच, तब, तदा यानी तब, भामाशा है, प्रवाच यानी बोलते हैं। भामाशा क्या बोलते हैं? देखो, पहले प्रताप बोलते हैं, महाराणा प्रताप कैसे हैं? कहते हैं उनसे कि मैं इस धन को नहीं ले सकता, ये धन तो आपका अर्जित किया हुआ है। इसलिए फिर भामाशा क्या कहते हैं? देखो, नेत धनम परिकीयम, परिकीयम यानी पराया, पराया, ठीक है, कि यह धन कोई पराया नहीं है, क्योंकि मैं क्या हूँ? आपके वंश का सेवक हूँ, और ये धन भी क्या माना गया है? पराया नहीं माना गया है। इससे अपनी सेना का संग्रह भी हो सकता है, सेना का प्रशिक्षण भी हो सकता है, और 25,000 सैनिकों का अपन 12 वर्ष तक क्या कर सकते हैं? इसका पालन कर सकते हैं।
तो महाराणा प्रताप का और भामाशाह के बारे में, भामाशाह और महाराणा प्रताप के बारे ये वार्तालाप हो गई। अब आगे देखते हैं। अब देखो दोबारा बता देती हूँ कि धन की कमी के होने के कारण क्या हो गई थी, महाराणा प्रताप की सेना क्या हो गई थी, बिखर गई थी। फिर भी महाराणा प्रताप ने क्या नहीं किया, पराजय को स्वीकार नहीं की और जंगलों और गुफाओं में रह करके वह ने अपने खुद के संकल्प सिद्ध का क्या किया, उन्होंने सेना का संग्रह किया या सेना को इकट्ठी की। और सेना का संग्रह करने के लिए उन्हें बहुत सारे प्रशिक्षण करने के लिए उन्हें बहुत सारे धन की क्या उन्हें अधिक धन का कार्य सिद्ध करना माना गया है, यानी कि अधिक धन का होना माना है। यानी कि उनके पास अधिक धन होगा तो ही सेना का प्रशिक्षण, सेना इकट्ठी होगी और सेना का प्रशिक्षण होगा। और महान दरिद्रता की संतप्त के कारण उन्हें बहुत बड़ा कारण, वह बहुत बड़ा चिंता का कारण था उनके लिए। प्रताप की चिंता को समझ करके भामाशाह नाम के एक सेठ ने उनको महान कार्य करने का समय आ गया, ऐसा सोच करके वह उनके पास जाते हैं और भामाशाह कहते हैं कि हे स्वामी, मेरे पास बहुत सारा धन है और आप इस धन को ले लो ताकि आपके 25,000 सैनिकों की 12 वर्ष तक क्या हो सकता है, पालन हो सकता है। तो महाराणा प्रताप कहते हैं कि यह धन मैं स्वीकार नहीं कर सकता, यह धन क्या हुआ है, आपका अर्जित किया हुआ है, आपका इकट्ठा किया हुआ, आपका कमाया हुआ धन है। तब भामाशाह बोलते हैं कि यह धन कोई पराया नहीं है। ये देखो महाराणा प्रताप के अपने 4 पैराग्राफ हो चुके हैं। अब एक लास्ट पैराग्राफ रहा है 5 नंबर का, वो आगे वाली क्लास में अपन उसका ध्यान करेंगे। अब देखो 4 पैराग्राफ में उसका वर्णन हो चुका है। आप कृपया करके इसके हिंदी अनुवाद को ध्यान से देखेंगे और एकदम इसके महाराणा प्रताप के बारे में आप अच्छे से ध्यान करेंगे।